Hello friends, welcome to my channel Unused Brain and in this session we are continuing with this chapter Chemical Control and Integration और आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं गोनाड्स के बारे में। तो मैं आज आपको गोनाड्स पढ़ाने जा रही हूँ। तो ये गोनाड्स बेसिकली कैसे होते हैं बच्चों? तो गोनाड्स जो होते हैं हमारे, ये जो गोनाड्स होते हैं ये हेटेरोक्राइन स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हेटेरोक्राइन स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि हेटेरोक्राइन स्ट्रक्चर्स, ये मैंने आपको पेनक्रियाज वाले सेशन में भी बताया था कि हेटेरोक्राइन स्ट्रक्चर्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां पे ये दो एक्टिविटीज शो करते हैं। ये एक्सोक्राइन एक्टिविटी भी शो करेगा और एंडोक्राइन एक्टिविटी भी शो करेगा। तो यहाँ पे गोनाड्स आर द हेटेरोक्राइन स्ट्रक्चर्स। और हमारे जो गोनाड्स हैं, मेल्स के केस में हम टेस्टिस पढ़ेंगे, ठीक है, टेस्टिस आते हैं यहाँ पे, और फीमेल्स के केस में हम ओवरीज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज टेस्टिस के बारे में। तो यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेस्टिस। सबसे पहले है क्या ये एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो सबसे पहला पॉइंट, इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है सेशन, तो ध्यान से देखिएगा। तो ये एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस, ठीक है। कितने होते हैं? 2 इन नंबर, ठीक है। लोकेशन क्या है? ये एक बेसिक सी चीज है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो लोकेशन क्या है? इट इज लोकेटेड इन स्क्रोटल सैक, ठीक है। स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द केस ऑफ मेल्स एंड इट इज 2 इन नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हमारे टेस्टिस। अब ये भी एक हेटेरोक्राइन स्ट्रक्चर है और क्या चीजें हैं इससे रिलेटेड वो हम देखेंगे। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं इसका एक एंडोक्राइन पार्ट, क्योंकि ये चैप्टर जो रिलेटेड है वो केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन, ठीक है, ये एंडोक्राइन पार्ट से रिलेटेड है। तो आज हम इसका एक्सोक्राइन पार्ट नहीं देखेंगे, इसका एंडोक्राइन पार्ट देखेंगे। तो इसका एंडोक्राइन पार्ट, ठीक है, एंडोक्राइन पार्ट कंटेन्स सम सेल्स, ठीक है। तो टेस्टिस, अगर आप टेस्टिस का सेक्शन करोगे, ठीक है, अगर आपने उसका डाइसेक्शन करा तो वहां पे आपको बहुत सारी सेल्स मिलेंगे बच्चों, अलग अलग। तो वहां पे आपको मिलेंगे सर्टोलाई सेल्स, ठीक है, और वहां पे आपको जर्म सेल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और क्या मिलेगा? उसके एडजेसेंट ही कनेक्टिव टिश्यू में फैले हुए आपको मिलेंगे कुछ लेडिक सेल्स और कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स भी उन्हें कहा जाता है। सो एंडोक्राइन पार्ट contain some interstitial cells or it is also called Leydig cells, ठीक है। तो एंडोक्राइन पार्ट में कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स और कुछ लेडिक सेल्स वहां पाए जाते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स कह लो, लेडिक सेल्स कह लो, ठीक है, वो वहां पाए जाते हैं, वहां पे स्कैटर्ड होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू में। अच्छा, अब इससे रिलेटेड एक हार्मोन भी है जो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे जिस हार्मोन की हम बात करेंगे, ठीक है, आप समझ रहे हो, तो एंडोक्राइन पार्ट कंटेन सम सेल्स। अब इन सेल्स को होना होगा स्टिमुलेट, क्योंकि अब ये सेल्स वर्क करेंगे तो इनको भाई कोई स्टिमुलेट भी तो करेगा। हम हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कोई हार्मोन तो आएगा ना इसको स्टिमुलेट करने। तो कौन सा हार्मोन आएगा? वो हार्मोन होगा ICSH, विच इज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो कि क्या करेगा बच्चों, ध्यान से देखना, ये स्टिमुलेट करेगा लेडिक सेल्स को, ठीक है। द इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट लेडिक सेल टू सिक्रीट, ठीक है। अब ये लेडिक सेल क्या सिक्रीट करेंगे? ये सिक्रीट करेंगे एंड्रोजन्स, ठीक है। और एंड्रोजन्स ही वो मेन हार्मोन है जो कि सेक्स कैरेक्टर्स में और सेक्स ऑर्गन की डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं मेल्स के केस में। तो यहाँ पे लेडिक सेल सिक्रीट सम एंड्रोजन, ठीक है। एंड्रोजन आर बेसिकली द ग्रुप ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स हैं, ये मेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये तो इसके अंदर की बात होगी कि इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट लेडिक सेल्स, ठीक है, स्टिमुलेट लेडिक सेल्स। इन लेडिक सेल्स को जो कि कनेक्टिव टिश्यू में स्कैटर्ड हैं उनको स्टिमुलेट करेगा ताकि वो सिक्रीट करे एंड्रोजन्स। नाउ ये एंड्रोजन मैंने आपको बताया इट इज अ ग्रुप ऑफ हार्मोन्स। तो यहाँ पे कौन से हार्मोन्स आते हैं एंड्रोजन्स में?
तो सबसे पहला यहाँ पे होता है हमारा टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, और एंड्रोस्टेरॉन, ठीक है, और एपीएंड्रोस्टेरॉन, ठीक है, एक सेकेंड इसको ठीक कर देते हैं, एपीएंड्रोस्टेरॉन और डाईहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरॉन, ठीक है, डाईहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरॉन, ठीक है। तो ये जो है हमारे ग्रुप ऑफ एंड्रोजेंस, उसमें बहुत सारे हॉर्मोन्स आते हैं। प्राइमरी एंड्रोजन क्या होता है, अगर हम इसके फंक्शन देखें या फिर अगर आप किसी बुक में पढ़ो तो भाई फंक्शन जो है, मेन एंड्रोजन जो है वो टेस्टोस्टेरॉन के हिसाब से होता है। हर चीज के फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, तो टेस्टोस्टेरॉन को प्राइमरी एंड्रोजन माना जाता है जो कि मेनली वर्क करता है। तो ये जो हमारा टेस्टोस्टेरॉन है बच्चों, ये जो है हमारा, ये प्राइमरी एंड्रोजन है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, इट इज द प्राइमरी एंड्रोजन। और इसी के हिसाब से सारे फंक्शंस और बाकी सारी चीजें, अगर आप फंक्शन ऑफ एंड्रोजन लिख दो या फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन लिख दो तो एक ही बात है, ठीक है। तो इसकी वर्किंग, बाकी सारे हॉर्मोन्स भी इंपॉर्टेंट है, बट ये प्राइमरी एंड्रोजन है हमारा टेस्टोस्टेरॉन, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। ओके, ये हो गया। एक ओवरव्यू दे देती हूँ मैं आपको, जो कि सेशन के इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको दिया था कि हाइपोथैलेमस से कैसे होता है ये स्टिमुलेशन। तो हाइपोथैलेमस से देख लेते हैं। तो बच्चों यहां देख लेते हैं, दिस हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करेगा किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट एंटीरियर पिट्यूटरी, ताकि वो रिलीज करे और सिक्रीट करे। क्या रिलीज करेगा अब ये, FSH एंड LH, ठीक है, आपने कई बार सुना होगा ये FSH और LH। तो अब ये LH क्या है, इन द केस ऑफ फीमेल्स, ये जो यहाँ पे ICSH है वहां पे LH होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो LH है और ICSH कह लो, तो ICSH होता है मेल्स के केस में और LH होता है फीमेल्स के केस में, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करती है और रिलीज करती है FSH और LH। FSH कहाँ वर्क करता है इन द केस ऑफ मेल्स, इट हेल्प इन द रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। तो जर्म सेल्स पे बेसिकली वर्क करता है, जर्मिनल एपिथेलियम पे वर्क करता है। LH, ठीक है, और मेल्स के केस में ICSH, इट वर्क्स ऑन लेडिक सेल्स। सो this work on Leydig cells to secrete, then Leydig cells secrete टेस्टोस्टेरॉन। देखो यहां भी मैंने टेस्टोस्टेरॉन लिखा है, क्यों कि ये एक प्राइमरी एंड्रोजन है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा ठीक से लिख देती हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो टेस्टोस्टेरॉन है ये प्राइमरी एंड्रोजन है, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन। तो ये इसका ओवरव्यू हो गया और यहाँ पे मैंने आपको इसके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे दी, ठीक है। अब हम फंक्शंस देखेंगे कि ये जो एंड्रोजन है, ये प्राइमरी एंड्रोजन टेस्टोस्टेरॉन, ये कैसे वर्क करते हैं मेल्स के केस में, ठीक है। ये एंडोक्राइन पार्ट किस चीज में हेल्पफुल है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शंस ऑफ एंड्रोजन्स, ठीक है, एंड्रोजन्स के या टेस्टोस्टेरॉन के फंक्शंस क्या होते हैं अभी हम वो देखेंगे, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ एंड्रोजन्स, सबसे पहला है इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब वो क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल हो गए हमारे एपिडिडाइमिस, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल एंड पीनिस, ठीक है। तो ये सारे डेवलपमेंट जो मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है, इसकी डेवलपमेंट में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं एंड्रोजन। सेकेंड क्या है इसका फंक्शन, और क्या करते हैं ये, ठीक है। अब ये मैं ब्लू पेन से लिख देती हूँ।
So it helps in the development of secondary sex characters in males. So secondary sex characters मेल्स के केस में ये उसमें हेल्प करता है हमारे एंड्रोजन्स, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का काम होता है बेसिकली। तो क्या है वो कैरेक्टर्स जो है हमारे, तो यहाँ पे मेल्स के केस में ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल लाइक वॉइस, ठीक है, सो मेल लाइक वॉइस और इंक्रीज इन मसल मास, ठीक है, और क्या, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, ठीक है, और क्या, इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन हाइट, और क्या, ब्रॉडेनिंग ऑफ शोल्डर्स, ओके, सो ब्रॉडेनिंग ऑफ शोल्डर्स, ठीक है, and many more characters like this. So secondary sex characters, male secondary sex characters की डेवलपमेंट में एंड्रोजन बहुत हेल्पफुल होते हैं। और क्या है इसका तीसरा फंक्शन है, इट प्रमोट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। सो प्रमोट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है स्पर्मेटोजेनेसिस में। अब फोर्थ क्या है, फोर्थ फंक्शन है, इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग इरिथ्रोपोइसिस, ठीक है, इरिथ्रोपोइसिस आप सबको ही पता होगा। सो इरिथ्रोपोइसिस में रिस्पॉन्सिबल है, इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी की प्रोडक्शन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। तो ये है हमारे एंड्रोजन्स के फंक्शन जो कि आपको याद रखने हैं। यही हमारी एनसीईआरटी में भी है, ठीक है, जो एनसीईआरटी में भी है वो भी आप पढ़ना जरूर, और ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब कुछ कंडीशन है जो एंड्रोजन्स की हाइपोसिक्रीशन से रिलेटेड है, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म है बच्चों जिसको आपको पढ़ना है, तो वो है, एक सेकेंड, यूनोकॉइडिज्म, ठीक है। सो यूनोकॉइडिज्म आपको पढ़ना है। बेसिकली ये होता क्या है, द फेलियर ऑफ टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन कॉजेज यूनोकॉइडिज्म। सो कैसे होता है, ड्यू टू द फेलियर ऑफ टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन इन मेल्स। मेल्स के केस में टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन जब नहीं होती है, फिर लैक ऑफ टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन कॉजेज दिस कंडीशन कॉल्ड यूनोकॉइडिज्म। अब यूनोकॉइडिज्म जिन लोगों को होता है, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशन इज कॉल्ड यून्यूक, ठीक है। तो यहाँ पे उन लोगों को कहा जाता है यून्यूक, ठीक है। अब इनमें क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन इनमें नहीं होती। सो अनडेवलप्ड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, यहाँ पे सबसे पहली चीज होगी, दे हैव अनडेवलप्ड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, अगेन लाइक एपिडिडाइमिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, पीनस, ये अनडेवलप्ड होंगे। ये इन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो हैं ये अनडेवलप्ड होंगे। और क्या होगा इनके केस में, दे मे हैव फीमेल लाइक वॉइस, फीमेल लाइक वॉइस, ठीक है, फीमेल लाइक वॉइस हो सकती है, फीमेल लाइक हेयर पैटर्न, ठीक है, फीमेल लाइक हेयर पैटर्न, जैसे कि मेल्स के केस में होता है, उनके फेस पे बहुत ज्यादा हेवी हेयर्स आते हैं, लाइक उनके बियर्ड, मस्टैचेस, ये सब आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फीमेल लाइक हेयर पैटर्न शो होगा इसके केस में। और क्या, दे डू नॉट प्रोड्यूस स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो कि रिलेटेड है इस यून्यूक के केस में, और इस कंडीशन को यूनोकॉइडिज्म कहते हैं। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस इज कॉल्ड यून्यूक एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूटर, न्यूटर भी उन्हें कहा जाता है। और यहाँ पे वो थोड़े से फेमिनिन कैरेक्टर्स शो करते हैं, ठीक है, और स्टेराइल भी होते हैं इनमें से काफी लोग। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, ठीक है, और हमारे नेक्स्ट सेशन में हम ओवरीज के बारे में पढ़ेंगे।